welcome back to my channel guys. So today I'm going to share with you my nighttime skincare routine which is especially for the oily skin and मैं जल्दी ही guys dry skin वालों के लिए भी बहुत सारे videos update करने वाली हूँ. But right now during pregnancy मेरी जो skin है guys वो बहुत ज़्यादा sensitive है और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकती जो like केमिकल बेस्ड हो. सो दैट्स वाई मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज करूंगी अपनी नाइट टाइम की रूटीन में या करती हूँ वेरी सिंपल नेचुरल एंड मेरी स्किन को कोई हार्श नुकसान कुछ नहीं देते बिकॉज दे आर ऑल आर नेचुरल और दे आर ऑल इजीली अवेलेबल इन योर किचन. और इस नाइट टाइम रूटीन को गाइस वो लोग सभी यूज कर सकते हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है या फिर ऑयली स्किन है. ड्राई स्किन वाले भी इनको यूज कर सकते हो बिकॉज इसमें कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं है जो ड्राई स्किन वाले यूज ना कर सके. बट या दिस वीडियो स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन बोल सकते हो आप या फिर जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए भी ये यूजफुल हो सकती है. सो जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे बहुत ज्यादा नेचुरल हैं, आपकी किचन में अवेलेबल है सिवाय एक प्रोडक्ट को छोड़ के विच इज अ सीरम. वो भी लाइक मैं आपको नेचुरल ही बताना चाह रही थी बट आई डोंट नो व्हाई दिस टाइम जो मैं एक्चुअल में यूज करती हूँ तो मैं वही बताना चाह रही थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने इस तरीके से अपना कैमरा सेट कर लिया है तो आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया. तो ऐसे आपको दिखता भी रहेगा. सो गाइस मैंने इस तरीके से अपना कैमरा सेट कर लिया है तो आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया. तो ऐसे आपको दिखता भी रहेगा और लाइक मैं क्या यूज कर रही हूँ मेरे प्रोडक्ट्स और थोड़ा सा मैं और क्लोज कर देती हूँ आपको, इससे ज्यादा क्लोज नहीं होगा. एंड या दिस इज अमेजिंग एंड गुड आइडिया एंड मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ तो आई थिंक ओ लीव एनीवेज. तो मैं अपना हेयर बैंड वियर कर लेती हूँ सबसे पहले. तो सबसे पहले मैंने सारे हेयर्स को पीछे स्टक कर दिया है. उसके बाद सबसे पहले मैंने अभी मेकअप वेयर किया है तो मैं अपनी मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज कर रही हूँ यहाँ पर 100% कोकोसोल का वर्जिन कोकोनट ऑयल विच इज अ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. एंड ये मेरे घर पे हमेशा अवेलेबल रहता है चाहे कुछ भी हो जाए. इट्स ऑलवेज अवेलेबल एट माई होम. तो आई लव इट. इट्स 100% नेचुरल. सबसे पहले मैं अपनी हैंड वॉश करूंगी इस तरीके से और मैंने अपनी हैंड वॉश कर लिया है एंड देन आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन. और ये काफी ज्यादा स्टिक है बिकॉज ये फ्रिज में रखा हुआ था तो मैं इसको एक स्पून की हेल्प से निकाल लूंगी. ये कोल्ड प्रेस ऑयल गाइस बहुत जल्दी इजीली मेल्ट हो जाता है और हाथों पे आते ही मेल्ट हो जाता है ये. तो मैं इस तरह से रब करूंगी अपने फेस को. मेरा सारा मेकअप यू कैन सी कितना इजीली से मेरा सारा मेकअप निकल गया है, कितना एफर्टलेसली. ओ माय गॉड ये मेकअप निकल चुका है. टिश्यू की हेल्प से जो है इसको क्लीन कर लूंगी. एंड उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से अपने फेस को धोऊंगी और याद रखिए कि आपको सिर्फ ठंडे पानी से अपना फेस धोना है. उसके बाद गाइस मुझे स्क्रब भी बिल्कुल नेचुरल यूज करना है तो उसके लिए लिया है मैंने बेसन और बेसन में मिलाया है कर्ड और इसको यूज करूंगी मैं एज अ फेस वॉश. सो बिकॉज ऑफ बेसन में एक क्लिनजिंग फैक्ट होता है जो हमारी स्किन से डर्ट को क्लींस करता है. जो भी हमने फेस पे लगाया है जैसे ये मेकअप लगाया है या फिर आप बाहर से आ रहे हो कहीं पॉल्यूशन से आ रहे हो तो ये सारे डर्ट को जो है निकाल देता है. सो दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज एज अ फेस वॉश टू. तो मैं बेसन को अच्छे से रब करूंगी अपने स्किन के ऊपर ताकि जितना भी डर्ट है वो निकल के बाहर आ. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और बहुत हद तक मुझे ये क्लीन दिख रहा है अपना फेस. एंड नाउ मैंने फेस को वॉश कर लिया. मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैंने कोई फेस वॉश यूज नहीं किया बेसिकली. और इसको यूज करने के बाद काफी ज्यादा ठंडक सी फील हो रही है. तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप एक कपड़े पे रैप करके आइस को लेके अपने एक्ने जहाँ पे स्पॉट है वहां पे लगा सकते हो. बट आई डोंट हैव अ मच टाइम आफ्टर दिस सो दैट मैंने नहीं किया ये वाला स्टेप. एंड उसके बाद मैं अपनी फेस के ऊपर ये है कुछ ग्रेप्स और ग्रेप्स को गाइस मैंने स्क्वीज करके इसका पानी निकाल लिया है. बेसिकली पानी को साइड पे किया है और ग्रेप्स भी यही है और इसको स्क्वीज करके इसका पानी निकाल दिया है और इससे मैं अपने फेस पे मसाज करूंगी. इससे क्या होगा कि मेरी स्किन को मिलेगा विटामिन सी. बिकॉज ऑफ लेमन मैं डायरेक्ट नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि कई सम टाइम वो इरिटेशन जो है क्रिएट करता है. सो दैट्स व्हाई
तो ग्रेप्स जो है वो आपकी स्किन को फाइन, फर्म एंड टाइट भी बनाएगा। साथ में इससे मसाज करने में आपके फेस को मिलेगी ठंडक। तो तेज मसाज कीजिए। तो मसाज करने के बाद मैं अपने फेस को पानी से धो दूंगी। सो फॉर द फेस पैक मैंने लिया यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी। ये एक ऐसा फेस पैक है जो मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुल्तानी मिट्टी अरे सूट नहीं करती है, बट एक्चुअली उनको या तो अपनी स्किन टेक्सचर का नहीं पता है या तो वो गलत तरीके से मुल्तानी मिट्टी को यूज कर रहे हैं। आई डोंट नो, बट मुल्तानी मिट्टी कभी भी किसी भी फेस के लिए गलत नहीं हो सकती। एंड मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगी और मैं सिर्फ इसमें ऐड कर रही हूँ पानी एंड दैट्स इट। और इसको मिक्स करूंगी। तो मैं फिंगर की हेल्प से ही इसे इजीली लगा लूंगी। और इसको लगाने के बाद मुझे फील होता है मेरे एक्ने जो है उसमें काफी राहत फील होती है मुझे। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत ही प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज है। इसको ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, बट वे इज टोटली डिफरेंट कि आपको ड्राई स्किन वालों को कुछ चीजें हैं वो ऐड करनी पड़ती हैं और ऑयली स्किन वाले तो ऐसे भी लगा सकते हैं और उनको भी बहुत सारी चीजें जो है ऐड करनी पड़ती है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट नो कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मुझे मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं कर रही है, बिकॉज ये टोटली उनके स्किन पे डिपेंड होता है कि उनका स्किन टेक्सचर कैसा है और फिर वो मुल्तानी मिट्टी में क्या मिला के यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है लेकिन वो कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट मिला देते हैं मुल्तानी मिट्टी में। सो दैट्स व्हाई उनकी स्किन बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है। सो आई डोंट नो, बट आई लव मुल्तानी मिट्टी एंड आई लव टू यूज इट। सो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं और मुल्तानी मिट्टी अब तक सूखी नहीं है और इट टेक्स अ टाइम। और अगर ज्यादा टाइम है तो आप इसको सूखने तक वेट कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2-3 मिनट लगा के भी इसको वॉश कर सकते हो। इसका इफेक्ट आप इजीली इमीडिएटली तभी ही देख लोगे, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको 5 मिनट 10 मिनट तक सुखा के रखो, बट अगर पास टाइम है तो अगर आप सुखा सकते हो तो आप सुखा लो। इट विल गिव यू अ बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट। और ये जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है गाइस, इसको आप बेड में जाने से पहले ही कीजिए, बिकॉज जब आप बेड में जाने से पहले स्किन केयर रूटीन करते हो तो ये सुबह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अगर आप इसके बाद कुछ काम वाम करने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जब बेड पे जाना है उसके 5 मिनट पहले आप ये नाइट स्किन केयर रूटीन कीजिए ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, बिकॉज सोने से आपकी स्किन और ज्यादा रिजुवनेट हो जाती है और ज्यादा ग्लोई हो जाती है, आपकी स्किन सेल और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। और टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं अपने फेस को क्लीन कर लूंगी। मैं कभी भी टॉवल यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जर्म्स हल्के फुल्के रह ही जाते हैं टॉवल में, तो इट्स बेटर टू यूज अ पेपर और टिश्यू। आप चाहे तो एक फेस के लिए अलग से टॉवल भी रख सकते हैं, मैंने तो किया था, बट आई डोंट नो मेरे हाथ हमेशा टिश्यू पेपर्स पे ही जाते हैं। सो या आई क्लीन माई फेस नाउ एंड उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये ग्रीन टी टोनर। ये बिल्कुल नेचुरल है, ये मैंने घर पे ही बनाया है। इसका DIY मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो इसको स्प्रे कर लूंगी मैं अपने फेस के ऊपर और इसको ड्राई स्किन वाले बिल्कुल भी ना अप्लाई करें अपने फेस के ऊपर, बिकॉज इट्स अ ग्रीन टी टोनर और जो कि ड्राई स्किन वालों को सूट नहीं करता है। सो या आई एम गोना स्प्रे ऑन माय फेस। काफी ज्यादा कूल सेंसेशन देता है ये और इसका कोई भी हार्श एक इफेक्ट फेस पे नहीं है, बिकॉज इट्स अ DIY एट होम। सो जल्दी ही आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूंगी। एनीवेज तो इसको 2 मिनट तक आप इस तरीके से अपने हाथों को थोड़ा सा वर्कआउट करा लीजिए और इसे सुखा लीजिए। ओके सो गाइस, इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ अपना बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो डेंडेलियन सीरम। ये काफी अच्छा सीरम है, काफी ज्यादा नेचुरल है, इट्स अ हर्बल। तो ये किसी तरीके से कोई मेरे फेस के ऊपर किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगा और ना ही करता है। सो इट्स अ टोटली हर्बल और ये ऑयली स्किन वालों के लिए है स्पेशली। बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है, प्लस ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है और इट्स अ वेरी नॉन ऑयली सीरम। सो इट्स अ परफेक्ट फॉर माय फेस राइट नाउ। तो गाइस
गाइज ये थी मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन विद सच अ नेचुरल थिंग्स। कोई भी चीजें इसमें केमिकल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाली है स्किन को, स्पेशली इन दिस सिचुएशन, स्पेशली इन अ प्रेगनेंसी, बिकॉज लॉट्स ऑफ चीज डॉक्टर मना कर देते हैं आप अपने फेस पे नहीं लगा सकते या कुछ भी है। और ऐसे टाइम पे आपकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि आप केमिकल बेस्ड चीजें नहीं लगाएं तो भी बेटर है। सो दैट्स व्हाई मैंने काफी ज्यादा DIYs बनाए हैं और काफी ज्यादा इफेक्टिव हो मेरी स्किन पे, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैंने एक राइस सीरम भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, जो काफी इफेक्टिव रहा, आप लोगों ने काफी पसंद भी किया उसको, एंड थैंक यू अ लॉट। एंड तो इसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी स्किन केयर की बहुत सारी चीजें। तो कोशिश कीजिएगा इसको आप रात को सोने से 5 या 10 मिनट पहले ही कीजिए ताकि काफी ज्यादा इफेक्टिव रहे आपकी स्किन के ऊपर। सो गाइज टिल देन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।